वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस बाय सौरभ पाठक सर। जैसे हमने स्पोर्ट्स की वीडियोस पढ़ी, ओलंपिक पढ़ा और थोड़ा वो लेट हो गया 1-2 दिन किसी कारण से। और आज की हम वीडियो में क्या पढ़ेंगे, हम राष्ट्रमंडल। आज की वीडियो हम क्या पढ़ेंगे, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम चर्चा करेंगे राष्ट्रमंडल पे। तो पहला पॉइंट याद रखिए, जो राष्ट्रमंडल है ये कहीं ना कहीं उन देशों का संगठन रहा हुआ है जो कभी ना कभी ब्रिटिश के अधीन रहे। तो ये एक संगठन भी है, वो 1926 में बना, फिर मॉडिफाई 1949, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। आप तो याद रखिए, एक राष्ट्रमंडल खेल है जिसे हम कॉमनवेल्थ गेम भी बोलते हैं, जिसे हम कॉमनवेल्थ गेम भी बोलते हैं। अगला देखिए, जो राष्ट्रमंडल खेल है वो विश्व के दूसरे बड़े खेल है। जो राष्ट्रमंडल खेल हैं वो विश्व के दूसरे बड़े खेल हैं। तो आप सब कमेंट में मुझे ये बताएंगे तो फिर विश्व के बड़े गेम कौन से हैं। आप सब कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो फिर विश्व के बड़े गेम कौन से हैं। अगर देखिए, इनका जो मूल नाम है, मूल नाम क्या है, फ्रेंडली गेम या ब्रिटिश एम्पायर। तो ब्रिटिश एम्पायर से आप समझ जाएंगे कहीं ना कहीं ब्रिटिश ने शासन जिन देशों पर किया है वो देश उसमें शामिल किए गए। तो फ्रेंडली गेम भी बोलते हैं इसको हम, और ब्रिटिश एम्पायर भी बोलते हैं। अगला पॉइंट, तो इनका नाम फ्रेंडली गेम है और ब्रिटिश एम्पायर है। तो इनका जो आपका राष्ट्रमंडल नाम पड़ा वो कब पड़ा हमारा, 1978। तो 1978 में इसका नाम क्या पड़ा, राष्ट्रमंडल खेल। अगर देखिए, पहली बार जो आयोजन हुआ था कब हुआ हमारा, 1930। तो पहली बार जो आयोजन हुआ था वो 1930 में हुआ था। आयोजन जो स्थान है वो हैमिल्टन कनाडा। तो क्वेश्चन आएगा, पहली बार आयोजन कहाँ हुआ था हमारा, तो हैमिल्टन शहर कहाँ का है ये, कनाडा, और आयोजन स्थान क्या है इसका, 1930। अब देखते हैं आयोजन जो समय वो इसका क्या है, प्रत्येक 4 वर्ष बाद ये खेले जाते हैं। तो क्वेश्चन आएगा, राष्ट्रमंडल खेल जो है कितने साल बाद खेले जाते हैं, प्रत्येक 4 वर्ष बाद इनको आयोजित किया जाता है। अब पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया, ये वर्ल्ड के दूसरे बड़े खेल हैं, फ्रेंडली गेम या ब्रिटिश एम्पायर का नाम है। राष्ट्रमंडल नाम कब पड़ा, 1978 में पड़ा। और पहली बार आयोजन कब हुआ, 1930। कहाँ हुआ, हैमिल्टन कनाडा। और कितने साल बाद होता है ये, 4 साल बाद होता है। अब तक कितनी बार हुआ है ये, 21 बार। तो क्वेश्चन आएगा 2018 तक राष्ट्रमंडल खेल कितनी बार खेले जा चुके हैं, तो आंसर होगा हमारा 21 बार खेले जा चुके हैं। खेलों का आयोजन कितनी बार नहीं हुआ है ये, तो 2 बार इसका क्या हुआ, आयोजन नहीं हुआ। 1942 में नहीं हुआ और 1946 में नहीं हुआ। 42-46 में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस समय क्या हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो क्वेश्चन आएगा कितनी बार ये खेल नहीं खेले गए हमारे, 2 बार ये खेल नहीं खेले गए। अगला देखते हैं, 18 में ये खेल कहाँ हुए थे, गोल्ड कोस्ट। और गोल्ड कोस्ट शहर कहाँ का है हमारा, ऑस्ट्रेलिया का। तो अभी हाल ही में हुए थे हमारे गोल्ड कोस्ट में, जहां भारत का भी स्थान तीसरा रहा हुआ है। अगर देखिए 2022 में आयोजन कहाँ होगा, बर्मिंघम, और ये शहर कहाँ का, इंग्लैंड। वैसे 2022 में डरबन में हो रहा था, वैसे 2022 में ये कहाँ हो रहा था, डरबन अफ्रीका में हो रहा था, लेकिन अफ्रीका ने मना कर दिया कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, अभी हम लोग इसको एडजस्ट नहीं कर सकते, डरबन में मना कर दिया गया। तो फिर इसकी जो मेजबानी है वो किसको दे दी गई है, वो इंग्लैंड को दे दी गई है। अब अगला पॉइंट, ये पदक मिलते हैं इसमें। तो पदक 3 प्रकार से मिलेंगे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम आएगा तो गोल्ड, दूसरा आएगा तो हमारा सिल्वर, तीसरा आएगा तो ब्राउन्ज। अगर 2 एक साथ प्रथम आते हैं तो फिर हमारा सिल्वर नहीं दिया जाएगा, फिर सीधा ब्राउन्ज दिया जाएगा और शुरू के दोनों को गोल्ड दिया जाएगा। अगला पॉइंट, अगर एक प्रथम आता है और 2 द्वितीय आते हैं तो फिर ब्राउन्ज नहीं दिया जाएगा, दोनों को सिल्वर दिया जाएगा। ये राशियां हैं। तो प्रथम जो आएगा उसको राशि 30 लाख, द्वितीय को 20 लाख और तृतीय को हमारा 10 लाख। अब अगला पॉइंट ये है, जो राष्ट्रमंडल खेल हैं 2 ओलंपिक के मध्य खेले जाते हैं। तो 2 ओलंपिक के मध्य खेले जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ओलंपिक वर्ष। जैसे 2016 में ओलंपिक हुआ, फिर 2020 में ओलंपिक होगा। तो 2 ओलंपिक के बीच में क्या हुआ, 2018 में क्या राष्ट्रमंडल खेल खेले गए। तो राष्ट्रमंडल खेल खेले गए
तो दो ओलंपिक के मध्य इन्हें खेला जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, ओलंपिक वर्ष। तो एग्जाम है ओलंपिक वर्ष किसे भी बोला जाता है, तो हमारा राष्ट्रमंडल के खेल है उन्हें क्या बोला जाता है, ओलंपिक वर्ष। थोड़ा आगे देखते हैं कि भारत की इसमें क्या स्थिति है, और जब ये 18 में हुए तो किसका प्रथम था, किसका द्वितीय था, किसका तृतीय था। तो थोड़ा आगे की ओर देखते हैं। तो हमने पिछले पढ़ा भी थोड़ा टाइम पहले पढ़ा कि क्या क्या पोजीशन रही हुई है। अब देखते हैं भारत की राष्ट्रमंडल खेल में स्थिति, हमने ओलंपिक को पढ़ा है, वैसे राष्ट्रमंडल में तो भारत ने पहली बार 1934 की राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया। इसका अर्थ ये है 1930 में जब ओलंपिक आपका राष्ट्रमंडल हुए थे आपके लंदन में, आपका हैमिल्टन कनाडा में, तो भाग नहीं लिया, और 34 में हुए थे लंदन, तो वहां पर ये भाग लिया। तो एग्जाम में आता है भारत ने पहली बार किस राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया, 34 दूसरे थे, है ना, ओवरऑल दूसरे, और भारत ने पहली बार भाग लिया। भारत ने अब तक 4 बार राष्ट्रमंडल खेलों में किसी कारण से भाग नहीं लिया है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए जो पहला गोल्ड मिला वो किसको मिला, हमारा मिल्खा सिंह को। तो भारत के लिए मिल्खा सिंह पहली बार राष्ट्रमंडल में गोल्ड लेके आए। और कृष्णा पूनिया महिलाओं में। समरेश जंग भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं, समरेश जंग भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्हें डेविड डिस्कन ट्रॉफी दी गई, और ये दी गई थी हमारी 2006 में डेविड डिस्कन ट्रॉफी। तो याद रखिए, जैसे पूरा जब राष्ट्रमंडल हो जाता है तो पूरा राष्ट्रमंडल होने के बाद क्या होता है, पूरे राष्ट्रमंडल के सभी खिलाड़ियों में किसी एक खिलाड़ी को सम्मानित करना पड़ता है, श्रेष्ठ बताना पड़ता है। तो डेविड डिस्कन ट्रॉफी जो है वो किसको दी गई, हमारी समरेश जंग भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं, इन्हें डेविड डिस्कन ट्रॉफी दी गई है। भारत में पहली बार ये कब हुए थे, 2010। तो क्वेश्चन आएगा भारत ने कितनी बार राष्ट्रमंडल खेलों कराया है, तो केवल एक बार राष्ट्रमंडल खेलों कराया हुआ है, और वो भी कब कराया हुआ है, 2010 में उनका आयोजन कराया था दिल्ली। अब इसके अलावा क्वेश्चन आएगा आयोजन कहाँ हुआ, दिल्ली, कब हुआ, 2010 में हुआ था। कितनी बार हुआ, अब तक केवल एक बार हुआ है। और भारत को पदक कितने मिले, 101। अगर हम देखें तो जितने भी राष्ट्रमंडल खेल हुए सभी राष्ट्रमंडलों में सबसे ज्यादा जो पदक मिले थे वो पदक कब मिले, 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में। और पदक कितने मिले, 101। और हमारी जो रैंकिंग थी वो रैंकिंग क्या थी, हमारी 2। तो क्वेश्चन आएगा रैंकिंग क्या थी, 2, पदक कितने थे, 101। तो ये तो होगी भारत की कुछ इंपोर्टेंट स्थिति जो यहाँ से पॉइंट बनेगा हमारे लिए। अब देखते हैं 2018 की जो राष्ट्रमंडल खेले हैं। तो आप ये ना समझें काफी टाइम पहले हुए हैं तो ये नया एग्जाम है, क्योंकि ओलंपिक को अभी एमपीपीएससी ने बहुत ज्यादा पूछा हुआ है, और ओलंपिक 2016 में हुआ था, अब पूछा गया उसमें आपके लिए। अगला पॉइंट देखिए, 18 के राष्ट्रमंडल जो खेल हैं उनका आयोजन कहाँ हुआ, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया। कौन से नंबर के थे ये, 21वें नंबर के। पहले स्थान पर कौन था, ऑस्ट्रेलिया। दूसरे स्थान पर कौन था, इंग्लैंड। और तीसरे स्थान पर कौन रहा, भारत। अब एक पॉइंट समझना है, भारत में हुआ तो भारत की श्रेष्ठ स्थिति कहां थी, दिल्ली, दूसरा स्थान, 101 पदक थे। लेकिन भारत के बाहर राष्ट्रमंडल खेल हुए हो और श्रेष्ठ स्थिति यानी अच्छी रैंकिंग हो तो वो कौन सा है हमारा, ये गोल्ड कोस्ट। तो क्वेश्चन आएगा द्वितीय जो हुए, अब द्वितीय स्थान इंग्लैंड का, तृतीय किसका था, भारत। तो 18 के जो राष्ट्रमंडल खेल हैं उनमें जो पहला स्थान है वो ऑस्ट्रेलिया का, फिर दूसरा स्थान इंग्लैंड का, तीसरा भारत का। भारत को टोटल पदक कितने मिले हमारे, 66 पदक के साथ भारत तीसरे स्थान पर है। गोल्ड 26, सिल्वर 20, ब्राउन 20। तो 26, 20, 20 वैसे भी सिंपल हो जाएगा, मान लीजिए 26, 20, 20 कितने हो जाएंगे, 66। तो क्वेश्चन आएगा गोल्ड कितने मिले हुए थे, 26। अब ये देखते हैं जो कोई भी जब बड़े खेल चालू होते हैं, चाहे वो एशियन गेम हो, चाहे वो राष्ट्रमंडल गेम हो, चाहे हमारा ये ओलंपिक हो, तो हर देश का एक खिलाड़ी ध्वज को आगे लेकर चलता है उद्घाटन में। जब पूरा खेल हो जाता है तो समापन के बाद क्या होता है, फिर एक खिलाड़ी पीछे की ओर आता है। तो उद्घाटन जब हुआ था राष्ट्रमंडल खेल 18 में तो ध्वज को कौन ले गया था, पीवी सिंधु। और जब समापन हो गया तो कौन ले गया था, मैरी कॉम। तो क्वेश्चन आएगा राष्ट्रमंडल खेल जब चालू हुए 18 में तो ध्वज कौन ले गया था, पीवी सिंधु। और जब समापन हुए तो कौन ले गया था, मैरी कॉम।
तो हमारी ये राष्ट्रमंडल की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी हो हेल्पफुल हो, तो उसको आप शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में हम एशियन गेम्स के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पढ़ेंगे।